हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रेरक आंखों में स्वागत है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत ढूंढा उन्हें पूजा, श्लोक और स्तुति में, अंत में प्रभु मिले प्रेम, सेवा, स्नेह और सहानुभूति में। एक ऐसे राजा की कहानी जिसका कोई बेटा नहीं था। वो बहुत परेशान था। अंत में उसे किसी ने कहा कि आप तांत्रिका के पास जाइए, उनके पास में उपाय होते हैं। तो तांत्रिका के पास में गया राजा। उन्होंने कहा कि आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को उपाय समझ में आ गया। पुराने ज़माने की कहानी, उस ज़माने में ये सब चला करती थी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी एक छोटा बच्चा राजा को ला करके दे सकता है। जो भी ला करके देगा उसके परिवार को बदले में मनचाहा धन मिलेगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में गरीब परिवार था, उनके बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि एक बच्चा है, निकम्मा है, नकारा है, कोई काम तो करता नहीं है, इसको देते हैं, ले जाकर के राजा को हमारे किसी काम का नहीं है। बलि अगर इसकी चढ़ भी जाएंगे, अगर ये मर भी गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बदले में बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सोच करके उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। तांत्रिका आ गया, राजा को बुलाया गया, बच्चे को बुलाया गया, सारी तैयारी की गई बलि चढ़ाने की। राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी रेत ला करके दे दीजिए, मिट्टी ला करके दे दीजिए। राजा सोच पाता नहीं क्या करेगा। इच्छा पूरी की, रेत लाई गई, मिट्टी लाई गई। जब उस बच्चे ने रेत मिट्टी को मिला करके 4 छोटे छोटे महल बना दिए, और महल बनाने के बाद एक के बाद उसने 3 महल तोड़ दिया। चौथा वाला था, उस महल के सामने में वो हाथ जोड़ करके बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। और उसके बाद जब उसने प्रार्थना पूरी की तो उसने कहा, ठीक है, बलि चढ़ा दो। तांत्रिका चौंक गया, राजा डर गया कि ये क्या कर रहा है, तांत्रिका होगा, पता नहीं कौन सी विधि कर दी। राजा ने पूछा कि आपने क्या किया? उस बच्चे ने कहा, कुछ भी नहीं, बस 3 महल थे वो तोड़ दिए, चौथे वाले में प्रार्थना किए। राजा ने पूछा कि थोड़ा बताओ, समझ नहीं पाए। तो बच्चे ने कहा कि पहला महल जो बनाया मैंने अपने माता पिता का था। मेरे माता पिता की, मेरी मम्मी पापा की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया। दूसरे महल रिश्तेदारों का दशक के संबंध के लिए था। उनकी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था कि मेरी माँ बाप को सिखाते, समझाते कि ऐसा ना करें। उन्होंने भी उन्हें नहीं समझाया, तो उसमें महल को भी तोड़ दिया। तीसरा महल जो था वो राजा का था, आपका था। राजा का तो कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे। आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली है, आपका महल भी मैंने तोड़ दिया। और चौथा महल जो है वो भगवान का है, प्रभु का है। उनके सामने मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा कि अब देख लेना, बस यही था। राजा ने जब ये जवाब सुना तो उनके अंदर हिल गया, चौंक गया, डर गया। उसे लगा कि पता नहीं इस छोटे बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। राजा जो था इतना घबरा गया कि उसके मन का विचार बदल गया। उसने सोचा कि पुत्र प्राप्ति होगी नहीं होगी, यह तो भविष्य की बात है, क्यों न इस समझदार बच्चे को ही गोद ले लेता हूँ और अपना बेटा मान करके राजकुमार घोषित कर देता। राजा ने बिल्कुल वही किया, उस बच्चे को गोद लिया और अगला राजकुमार घोषित कर दिया। छोटी सी कहानी, लेकिन जीवन में जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, वो है प्रभु का। वो कभी भी
किसी का भी अहित नहीं कर सोचते, बट विश्वास रखना शुरू कीजिए। स्नेह के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ आराधना करना शुरू कीजिए और आपस में प्यार बांटते चलिए, सहानुभूति बनाए रखिए। एक बार फिर से कहता हूँ वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूँ कि भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।